गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम लोग रियल नंबर के 7वें क्लास की ओर चलते हैं, जो आज अंतिम क्लास है। रियल नंबर वास्तविक संख्या का आज अंतिम क्लास है। जो भी बचा हुआ है आप पिछले क्लास में पिछले वीडियो में जाके आराम से देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रश्न क्या बोला गया है। 96 नंबर, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय। देखिए एक स्थान से कोई आदमी चलना प्रारंभ किया, 3 आदमी चलना प्रारंभ किया, जो 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगा, तीनों आदमी का अलग अलग टाइम। अब तीनों एक ही बार जाके मिले तो ऐसा प्रश्न हम बहुत इससे पहले वीडियो में 2 वीडियो में बता चुके हैं। सेम प्रश्न, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, घंटे के जगह पे कुछ रहेगा। क्या करना है ऐसा प्रश्न में, एलसीएम ले लेना है। 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का एलसीएम ले लेना है। क्या जाएगा, 2 का 1, 2, 3। अब नहीं लगेगा, क्या जाएगा, 2 दूनी 4, चलती है 12। कितना हो जाएगा हम लोग का, 12 घंटा। आंसर क्या हो गया, 12 घंटा। ऑप्शन में सी। हम लोग का बस इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में बहुत 2-3 तरह से बताए हुए हैं। एकदम बस देख के घबरा नहीं जाना कि बड़ा जैसा लिखा हुआ तो मतलब छोड़ देना है। एकदम इजी प्रश्न है, बस सिर्फ एलसीएम लिए आंसर आ गया। अगला प्रश्न क्या बोला गया, 97 नंबर, 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 11/25 को 11 अंश वाले में हर वाले से अंश में भाग देते हैं, तो 25 से भाग दिए 11 में। कुछ नहीं कटेगा, ये छोटा अंक, ये बड़ा अंक है तो 0 ले लेंगे। यहाँ पे 0 पॉइंट के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होता है। 21 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100, काटेंगे 10 बचा, फिर 0 बैठाएंगे तो 25 चौका 100। कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर, 0.44, 0.44 सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार, 0.44। अगला प्रश्न क्या बोलेगा 98 नंबर में, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 24 से भाग देंगे 17 में, जो आएगा अगर कट गया अंक तो क्या होगा, शांत, और नहीं कटा तो शांत। देखिए 17 में भाग देते हैं 24 से, नहीं कटेगा 0.0। 24 से करेंगे, 24 चौका 24 पच्चे 120 और 24 सत्ते 7 से करेंगे 4 28 के 8 बाकी 2 और 4 दूनी 14 14 अदू 16 168। 7 मरतबे करेंगे क्या हो जाएगा, 168। कटम कुटी 0, सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 फिर 0 फिर 0, कितना हो जाएगा, 2 0 बदले 1 0 यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कितना मरतबे कटेगा, 8 मरतबे में। 8 चौक 32 के 4, 32 के 2 बाकी 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192। कितना हो जाएगा 8, फिर 0। अब 24 चौक 24 तिया 72, फिर 8 फिर 0, मतलब ये चलते चला जाएगा। क्या होगा, मतलब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। आंसर क्या हो गया इसका, अशांत। प्रश्न क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो रूट के बाहर, रूट में रहे तो रूट के बाहर हो जाए परिमेय, रूट के बाहर नहीं अपरिमेय। देखिए 64/36, 64 के 8 का हो जाएगा, 36 के 6, ये बाहर हो गया, नहीं होगा। फिर बी में 81 9 नहीं होगा ये भी। अब देखिए 2.5 पॉइंट आएंगे, क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 25 का 5 तो बाहर निकल जाएगा, 10 का निकलेगा, 10 रूटे में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या यही। देखिए फिर 49/9 तो 49 के 7 हो ही जाएगा, 9 के 3 हो ही जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा हम लोग का, सी नंबर, √2.5 आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 100, देखिए 100 तक हम लोग पहुंच गए हैं। क्या बोला गया, 1/3 डॉट डॉट संख्या है। 1/3 3 से भागा देंगे, 1 में क्या हो जाएगा 0, 0.3 3 3 9, फिर 1 फिर 0 फिर 3 फिर 9 फिर 1 0 3 3 डॉट डॉट चलते चला जाएगा, मतलब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा हम लोग का, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न क्या बोलोगे, 101, निम्न में कौन परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या जो पीवीटी क्यू के जो कट जाए तो √3 का नहीं निकलेगा। फिर देखिए इसके रूट खत्म हो गया, क्या बचा 2, एकदम यही दिख गया, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बी नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, परिमेय संख्या। प्रश्न क्या बोलोगे, 102, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मोसो। देखिए आभाज्य संख्या जो 1 या स्वयं से कटे, तो मान लेते 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो इसका मोसो निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 5 में, कितना हो जाएगा, 1 मरते में 3 फिर 2 फिर 3 यहाँ रखेंगे, 1 बार में 2 फिर 1 फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 मरते में 2, तो क्या हो जाएगा मोसो 1। क्या हो जाएगा, 2 आभाज्य संख्याओं का मोसो क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलेगा, 103, √3/√12 एक है संख्या। देखिए √3 इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 4, तो रूट क्या बचेगा 4, तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। 2 क्या हो गया, देखिए रूट में कट जाता है, रूट में कट जाता है, रूट में गुना हो जाता है, बट रूट में जुड़ता घटता नहीं है। बस रूट में कटता है, गुना होता है और भाग होता है रूट में।
रूट में जोड़ घटाव नहीं होता, गुना होता, भाग होता है रूट में, बट जोड़ और घटाव नहीं होता। देखिए 3 चौका 12 काट दिए हैं। अब 4 रूट क्या हो गया, रूट 4 में आ गया, 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 4 में निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो नहीं होगा। अपरिमेय संख्या है, तो देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, ये तो सब होते अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, नहीं होगा, ये भी है, नहीं होगा, क्योंकि 2 का रूट बाहर 5 का नहीं होता, 3 का रूट बाहर 7 का नहीं होता। अब इसका देखते हैं, लास्ट ही बच गया तो ऑप्शन मार भी सकते हैं, बट कैसे हुई देख लेते हैं। तो रूट 75 को 5 गुना 3 लिख सकते हैं, और रूट 48 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 25 दिया 75, 4 16 16 48 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं 5 गुना 3 और 4 गुना 3। तो देखिए क्या हो गया, 2 5 का रूट के बाहर लेते हैं, 5 बटे रूट 4 का एक बाहर 4, और रूट 3 बचेगा, रूट 3 बचेगा, ये दोनों काट देंगे 5 बटे 4। तो क्या हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। वो परिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, तो परिमेय संख्या है। कौन हो जाएगा आंसर, डी नंबर का। अगला प्रश्न क्या बोलोगे, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्रमिक सम संख्या बोलोगे, क्रमिक सम संख्या 2 लेंगे, 4 ले लेंगे, या तो फिर 4 या 6 ले लेंगे। तो दोनों का एचसीएफ पूछा गया, मोसो पूछा गया। तो देखिए 4 से भागा देंगे 6 में, एक मरते में 4, यहाँ 2, फिर ये 4 उठा के यहाँ लाएंगे, 2 2 नहीं 4, तो हम लोग कट गया, जहाँ पूरा पूरी कट जाएगा क्या होगा, एचसीएफ। तो हम लोग 2 से कट गए, 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 2, और सिर्फ क्रमिक संख्या पूछा जाए, आभास संख्या का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलोगे, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने के लिए तकनीक है। देखिए न्यूक्लिड विभाजन हमेशा मोसो निकालने के लिए करते हैं, तो क्या निकालने के लिए करते हैं, मोसो। आंसर क्या हो जाएगा, मोसो। प्रश्न क्या बोलोगे 107 में, यदि भिन्न a बटे b में b 2 पावर n 5 पावर m के रूप में हो तो संख्या है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, a बटे b बराबर 2 पावर n और 5 पावर m कर देना। देखिए इसमें कैसे गुना होता है, इधर से नीचे ऊपर इस तरह से। तो क्या हो जाएगा इसका, a बराबर 2 पावर n और 5 पावर m b हो जाएगा, b से गुना करेंगे b हो जाएगा। अब देखिए b कॉमन लेते हैं, तो b इधर लिए तो क्या हो जाएगा, a ऊपर a बटे 2 पावर n और 5 पावर m। आंसर क्या हो जाएगा, a बटे 2 पावर n 5 पावर m, किसमें है, b में। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर b। अगला प्रश्न क्या हो गया 108 में, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय। देखिए अपरिमेय संख्या जिसका रूट के बाहर नहीं हो, अपरिमेय हो गया। 9 का रूट के बाहर कितना आता है, 3, ये वाला तो नहीं होगा। ये 20 का बाहर नहीं होगा, तो क्या होगा, यही हो जाएगा। लेकिन देखिए 25 का 5 आ जाता है और 49 का 7 आ जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या रूट 20, बी नंबर। आप लोग को पहले सबसे पहले 1 से लेके कम से कम 50 तक रूट बाहर याद रखना है, नहीं तो कम नहीं 50 नहीं तो 30 तक कम से कम स्क्वायर और रूट याद करोगे, तभी ऑब्जेक्टिव में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, वो परिमेय में सब में आ जाएगा। प्रश्न क्या बोलोगे 109 में, 1 2 1 1 2 3 को 1 फिर 2 4 को 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कटा नहीं है, अंतिम तक चलते हैं। तो कौन सा संख्या होंगे, जो नहीं कटता है तो वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। हम देखना है, प्रश्न मारना है, आंसर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न क्या होगा 110 में, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। देखिए तो हम लोग का गुणनफल बराबर क्या होता है, हम लोग इस तरह का प्रश्न बहुत से बना चुके हैं। क्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी मोसो गुना लोसो। एचसीएफ कितना हो गया 25 और मोसो कितना, लोसो कितना हो गया 50, 0 25 बचे 125 1250, क्या हो जाएगा आंसर इसका 1250। अगला प्रश्न क्या बोलोगे 121 111 का निम्नलिखित में पाई बटे 2 क्या है। तो देखिए पाई बटे 2 क्या है, तो 22 बटे 7 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 22 बटे 14। तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, क्या क्या होगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। काट के देखिएगा पूरा पूरी नहीं कटेगा, चलते चला जाएगा। क्या बोलोगे 112, निम्न में कौन परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या। देखिए जो जिसका रूट के बाहर हो जो परिमेय संख्या। अब 49 का 7 और 8 64 का 8 ये बाहर हो गया, तो यही हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। आगे बढ़ने की कोशिश से ना, देखिए 81 का 9 हो जाएगा, 91 का नहीं होगा, तो नहीं होगा। 31 का नहीं होगा, 51 का रूट बाहर नहीं होगा। 49 का हो जाएगा, 101 का नहीं होगा। हम लोग का कौन हो गया, पहले में आगे, तो पहले मार्क निकल जाना, ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं वेस्ट करना है बस। अगला प्रश्न क्या बोला 113 क्या बोला गया है, 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का घात पूछा गया। देखिए पहले एलसीएम निकालेंगे 1440 का, 2 से 720, 2 से 3 6 0 360,
2 से 180, 2 से 90, 2 से 45। अब देखिए 3 से हो गया 15 और फिर 3 से 5। तो हम लोग को 2 का घात पूछना है, सिर्फ 2 का पूछा गया। तो क्या हो जाएगा 2 का घात 1 2 3 4 5। तो 2 का पावर कितना हो गया 5। तो हम लोग को 2 का घात क्या हो जाएगा आंसर 5। घात किसको बोलता है पता है? जो पावर रहता है ऊपर दिया जाता है, जितना बार आता है उसको क्या बोलते हैं घात। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी 5। अगला प्रश्न क्या बोला गया 114 में 3√3 है। एक देखिए 3 तो परिमेय है, लेकिन यहाँ पे √3 क्या हो गया अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय होता है। तो क्या हो गया हम लोग का अपरिमेय। आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय। अगला प्रश्न क्या है 115 वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वास्तविक संख्या मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। एक में परिमेय, 2 में परिमेय। कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। इसी में अब रूट देखिए 1 2 3 1/2 1/4 या तो √3 √4 यही देखिए परिमेय वास्तविक संख्या रूट के अंदर आ रहा है। तो क्या हो गया 2 प्रकार के होते हैं परिमेय और अपरिमेय। देखिए आपके लिए हम कितना पसीना बहा रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा बस मेहनत कीजिए ताकि आपका अच्छा मैथ भी हो सके, एक स्ट्रॉन्ग मैथ भी हो सके और अच्छा मार्क्स भी गेन हो सके। आइए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला गया 116 में √8 है। √8 क्या है? देखिए 8 इसका बाहर नहीं निकल सकता, क्या होगा अपरिमेय संख्या। एकदम देखना है, खटाक से मार देना आंसर, ताकि टाइम लेना नहीं, एकदम तुरंत बन जाए। प्रश्न क्या होगा 117 में √4 है। √4 देखिए √4 का बाहर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रूट क्या हो गया √4 एक परिमेय संख्या। जब रूट का बाहर जिसका हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। देखिए नन का मतलब क्या होता है इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या हो गया 2 + √3 1 है। देखिए परिमेय और अपरिमेय। तो क्या हो गया अपरिमेय, एकदम डायरेक्ट देखना है मारना है अपरिमेय संख्या, एकदम सोचना ही नहीं सबको प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोला गया 119 में 4 √2 एक संख्या। देखिए √2 तो बाहर नहीं निकलेगा, परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय एकदम साफ देखना है मारना है अपरिमेय संख्या। आंसर क्या हो जाएगा इसका अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न क्या है 120 के 1/√2 1 है। देखिए प्लस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होगा, जैसा ही परिमेय के साथ अपरिमेय मिले एकदम अपरिमेय बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय तो अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा हम लोग आंसर बी अपरिमेय संख्या। आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 120 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग बढ़िया से जो वीडियो नहीं देखे पिछली वीडियो जाके आराम से देखिए। आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए ताकि हम अच्छा वीडियो बना सके, ताकि आप लोग के लिए भी अच्छा बढ़िया से मैथ और एग्जाम से रिलेटेड बहुत VVI क्वेश्चन लाएँ, जो एग्जाम में आप लोग का एक भी नहीं छूटने वाला। आप बस मेहनती से देखिए और ध्यान से देखिए आप लोग का एग्जाम में हर एक क्वेश्चन लगेगा, हर सब्जेक्ट। अगले बार मैथ भी साइंस भी, मैथ तो ले रहे हैं, साइंस और सोशल साइंस हिंदी संस्कृत सब लिया जाएगा इस पर। जय हिंद दोस्तों।